अमरूद का ताल्लुक मिर्टेशियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम सीडियम गुजावा है। अगर ग्लोबली प्रोडक्शन की बात करूं तो अमरूद की पैदावार में पाकिस्तान आज भी 5वें नंबर पे है, जो सालाना 8.5 लाख टन अमरूद पैदा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब डालता है और उसके बाद सिंध का नंबर आता है। जो 3 महीने की फसल आलू की कह लें या गोभी की 2 महीने की कह लें, जितना उस पे 3 महीने में खर्च होना है, टोटली पूरे साल में अमरूद का वो खर्च है। अगर मनों के हिसाब से हम देखें तो 800 से लेकर 1000 मन तक अमरूद जो प्रोडक्शन हम लेते हैं 1 एकड़ से। अमरूद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखती हैं और हमें कैंसर से प्रिवेंट करती हैं, एजिंग से प्रिवेंट करती हैं, और इस तरह की इसकी बेशुमार खसूसियात हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़खर ज़मान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, आज एक इंतहाई खुश जायका और अफादियत से भरपूर फल के बारे में आपको बताएंगे। मैं बात कर रहा हूं अमरूद की, जिसे अंग्रेज़ी में गुआवा कहते हैं। ये एक इंतहाई मीठा और ट्रॉपिकल फ्रूट है। अमरूद का ताल्लुक मिर्टेशियाई फैमिली से है और इसका बोटेनिकल नाम सीडियम गुजावा है। अगर ग्लोबली प्रोडक्शन की बात करूं तो अमरूद की पैदावार में इंडिया सरे फहरिस्त आता है और पाकिस्तान आज भी 5वें नंबर पे है, जो सालाना 8.5 लाख टन अमरूद पैदा करता है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा पंजाब डालता है और उसके बाद सिंध का नंबर आता है। पंजाब में शर्कपुर का इलाका और सिंध में लाड़काना अमरूद की काश्त में नुमाया हैसियत रखते हैं, इसलिए लाड़काना को सिटी ऑफ गुआवा भी कहते हैं। आज हम मौजूद है शर्कपुर के इलाके में, जहाँ पे सैकड़ों एकड़ पर अमरूद काश्त किया जाता है। यहाँ के ज़रूरी माहिरीन से और फार्मर से बात करेंगे और इसके अलावा अमरूद इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है, इसके हवाले से माहिर ग़िज़ायत भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। मुझे ज्वाइन किया है चौधरी मोहम्मद अहमद साहब ने, जो कि गावा एक्सपर्ट हैं और गावा कल्टीवेशन के हवाले से एक अहम मकाम रखते हैं। उनसे बात करते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान माय प्लेजर के लिए। माय प्लेजर। सर, मुझे बताइए कि पाकिस्तान में क्या ट्रेंड चल रहा है इसके सीड के हवाले से, इसकी नर्सरी के हवाले से, और इंटरनेशनली अगर बात की जाए तो रिकमेंडेड क्या है? जो प्लांट की तैयारी है ना, वो पाकिस्तान में मेनली चलती है सीड से। ठीक है। सीड प्रोपोगेशन से ये तैयार होते हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। असल में मदर ब्लॉक का चुनाव जो है, इंतखाब है, वो आपका अच्छा होना चाहिए। मदर ब्लॉक अगर अच्छा है तो वो फीचर्स आगे ट्रेवल करेंगे। ठीक है। ठीक है जी। पाकिस्तान में जिस कदर अमरूद लग रहा है, वो सारे का सारा आप कह सकते हैं कि वो सीड से प्लांट तैयार होते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ ममालिक में जहाँ ह्यूमिडिटी कंट्रोल करते हैं, उस जगह पे जाके एयर लेयरिंग और कटिंग से भी पौधे तैयार होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में सीड से ज़्यादा काम होता है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन रिजल्ट किसका है, एयर लेयरिंग वाले पौधे का या सीड वाले पौधे का? सर, सीड से रूट जोन अच्छा बनता है, रूट्स सेहतमंद होती है। मैंने मुख्तलिफ औकात में अपने बाग पे एयर लेयरिंग का ट्रायल किया। अगर हम 100 एयर लेयरिंग तैयार करना चाहें तो रिज़ल्ट में आके 5-7% जो है पौधे तैयार होते हैं। ठीक है। उनमें जब शिफ्टिंग होती है फिर पौधा मर जाता है। इसकी मेन काज जो मेरी समझ में आई, जो मेरी प्रैक्टिस में मेरे अपने फार्म पे, वो रूट जोन कमज़ोर बनता है। तो रूट जोन जितना मजबूत सीड का होता है, वो एयर लेयरिंग का नहीं बनता, क्योंकि इसकी स्टिक में रस नहीं होता। गावा की स्टिक में, टहनी में रस नहीं होता, इसलिए रस होगा, मोटी जिल्द होगी तो रूट्स अच्छी आएंगी। अब रूट्स अच्छी ना होंगी तो पौधा आगे सर्वाइव अच्छा नहीं करेगा। ठीक है, बेहतरीन। इसको फार्म में शिफ्ट करने के लिए किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है, किस तरह की आबो हवा चाहिए होती है, इसके बारे में बताइए। अमरूद ज़रा डीट पौधा इसे कह सकते हैं आप, बड़ा नाजुक नहीं है, और इसका ज़मीन मेरा, अच्छी मेरा, भारी मेरा,
क्ले वाली भी चलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई पीएच वाली नहीं, ठीक है, बहुत ज़्यादा जहाँ पानी रुक जाता है और कई कई दिन जज़ब नहीं होता, ऐसी ज़मीनें नहीं चलेंगी। ठीक है। रेतली से अच्छी रेतली, भारी मेरा, ज़रख़ेज़ ज़मीनें आलमोस्ट सक्सेस रेशो अच्छी आती है। सर इसके एक पौधे की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है और कितनी एज से ये फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है? जी, ये वैरायटी करेक्टर है। प्लांट आलमोस्ट 1.5-2 साल का बेहतरीन होता है शिफ्ट करने के काबिल। ठीक है। उसके बाद आप 1 साल में भी फ्रूट ले सकते हैं और 3 साल में भी। एक तो मैनेजमेंट है, दूसरा वैरायटी परफॉर्मेंस जो है वो मैनर करती है। अच्छी मैनेजमेंट होगी लेकिन वैरायटी ने फिर भी परफॉर्म वैरायटी नहीं करना है। ठीक है। इसमें 1 साल 8 महीने से लेके 12 महीने तक चाइना राउंड, जिसे सदाबहार गोला भी कह लेते हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ में टर्म वाइज नाम थोड़ा डिफर आ जाता है। सदाबहार चाइना गोला जिसे आमतौर पे कहते हैं, वो 10-12 महीने से आपका शौक शुरू कर देता है। कमर्शियल लेवल पे जाके वो 1.5-2 साल से कमर्शियल जोन में चला जाता है। ज़बरदस्त। इसको कब पानी चाहिए होता है, कितनी खादें चाहिए होती हैं और कब कब चाहिए होती हैं? मैनेजमेंट के हवाले से जो इसकी एनुअली बेस है वो मई और जून में, अप्रैल से मई में आप इसकी रखते हैं। यहाँ आके आपने पिछला सारे साल का फल वाइंड अप करना है। यहाँ अगले साल की तैयारी शुरू हो जाती है। आप पिछला फल ख़त्म करना है आपने अप्रैल के किसी भी हफ्ते में। उसके बाद आप इसको स्ट्रेस देंगे। स्ट्रेस जब शुरू हो जाएगा, सोका जिसे आम लफ्ज़ों में कहते हैं, तो फिर आप उसको सोके के दौरान इसकी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग का स्केल मुख्तलिफ वैरायटीज़ का, मुख्तलिफ प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस के लिहाज से, एरिया वाइज ह्यूमिडिटी या ड्राइड एरिया के लिहाज से, ये कुछ चीज़ें गौर तलब हैं। डिसाइड करना पड़ता है कि आपका एरिया, टेम्परेचर, ज़मीन का पीएच, पानी का पीएच और वैरायटी फीचर्स क्या है और आप किस महीने जाके फल लेना चाहते हैं। ओके ओके, बेहतर। जब आपने फल लेना है तो आप उससे 4 महीने पहले उसकी बेस रखेंगे और सर्दी में जाके वो 4 महीने, दिसंबर जनवरी के महीनों में जाके वो 4 महीनों का दरानिया 5-6 पे भी चला जाएगा फ्रूट मैच्योर होने तक। ठीक है। और अगर आप उसको जुलाई, अगस्त, सितंबर में देखेंगे तो वो 3.5-4 महीने में फ्रूट मैच्योर हो जाएगा। ज़बरदस्त। यानी जिस महीने आपने फल लेना है आपने 4 महीने, 3.5 महीने पहले उसकी बेस रखनी है। बेहतरीन बेहतरीन। जब आप मई में प्रूनिंग और स्ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद इसको खादों का शेड्यूल और पानी का, ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ आपने कोई एक खाद का नहीं है कि मैं आपको कह दूँ जी नाइट्रोजन दे दें या फास्फोरस। ये तनासब आपने अपनी ज़मीन के एनालिसिस के बाद देखना है कि आपकी ज़मीन में पहले पोटाश ज़्यादा है, नाइट्रोजन ज़्यादा है या फास्फोरस ज़्यादा है। बेहतरीन। ये चीज़ चेक करने के बाद वैसे भी अमूमन आइडिया होता है फार्मर को कि मेरी ज़मीन में किस चीज़ की कमी है, या वो तजर्बा बोलेगा या आप एनालिसिस लैब लेंगे। ठीक है। तो वहाँ अपने खादों का मुनासिब इस्तेमाल एक दफ़ा भरपूर करना है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे अब कुछ पौधे से पौधे का फासला कितना होना चाहिए जी। और 1 एकड़ में कितने पौधे मिनिमम या मैक्सिमम लगाए जा सकते हैं? सर, जो पहले हमारे अबाउ जो अजदाद का तरीकाकार चलता आ रहा, जो हमने बचपन में देखा था, तो वो 80-90 पौधे फी एकड़, 20 से 25 फुट फासला था और पुरानी वैरायटीज़ थी जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा था। ओके। अब आहिस्ता आहिस्ता पोलिनेशन के ज़रिए कह लें या इंटरेस्ट फार्मर का बढ़ गया और कहीं से बाहर से अमरूद आ गया, सीड आ गया या कोई एयर लेयरिंग आ गई, तो अब प्लांट स्ट्रक्चर छोटा रहता है। तो इस हवाले से फासला जो प्लांट टू प्लांट है वो डिसाइड करते हैं। अगर रवायती डिस्टेंस आप पूछें तो मैं कहूँगा कि 13, 14, 15 फुट आइडियल है चाइना राउंड के लिए। सुराही पे चले जाएँ तो उसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, तो वो आप 15 प्लस 15, 16, 18 फुट पे चले जाएंगे। और अगर एक हाई डेंसिटी प्लांटेशन का एक ट्रेंड बना हुआ है, उसमें आप प्लांट टू प्लांट 6 फुट, 8 फुट, मुख्तलिफ फार्मर उसको फॉलो करते हैं। वो 400 फी एकड़ पौधा, 600, 800, 1000 यहाँ तक चलते हैं। लेकिन उसमें मसाइल आ जाते हैं 6-7 साल के बाद। जैसे आपका पौधा स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे के साथ मिल जाएगा तो आपकी वेंटिलेशन जैसे बाग से ऑफ होगी तो आपका फल का मियार कम हो जाएगा, फल का टेस्ट कम हो जाएगा, बीमारियां ज़्यादा आ जाएंगी, पैसे ज़्यादा होंगे, तो इस लिहाज से आपका मियार गिरना शुरू हो जाएगा। तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप मुनासिब फासला रखें, डेंस पे ना जाए। अगर एक मुनासिब फासला रखा जाए तो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो इसके साथ साथ इंटरक्रॉप की जा सकती हैं? जी बिल्कुल। आप जब प्लांट शिफ्ट करते हैं अमरूद का 2 से 3 साल
आप कोई भी फसल, उसमें बरसीम है, उसमें आप कोई शलजम कर लें, आप उसमें पालक गोभी कर लें, कोई भी छोटी रहने वाली फसल बाग के ऊपर चढ़ने वाली ना हो। गंदम भी हो सकती है, लेकिन हरगिज़ चावल की फसल नहीं आप लगा सकते। वो पानी ज़्यादा फसल को लगता है, इस वजह से आपका अमरूद एक्सपायर हो जाएगा। और कमाद जैसी फसलें नहीं लगानी चाहिए जो पौधे के ऊपर साया कर दें। ठीक है। ऐसी कोई भी फसल लगा लें जो सब्ज़ी की तरह वीकली 10 दिन 15 दिन बाद पानी मिलता रहे और अमरूद के पौधे के ऊपर अपना साया ना करे। बेहतरीन। 3 एकड़ कितनी प्रोडक्शन आ जाती है और फार्मर हमारा मैक्सिमम इसमें से कितना प्रॉफिट कमा सकता है? ये साल डेढ़ का पौधा चाइना राउंड का फल शुरू कर देता है। ये आपने 12 महीने इससे फल लेना है। ठीक है। अब ये फार्मर चॉइस है कि वो मार्केट में कितने महीने जाना चाहेगा, कितने महीने अच्छा रेट है, वो उन महीनों का तयन करेगा। उन महीनों में फल रखेगा, बाकी प्रूनिंग के ज़रिए, स्ट्रेस के ज़रिए ज़ाया कर देगा। अब उसमें एक पौधा 3-4 मन फल इजीली दे जाता है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपकी मैनेजमेंट और वैरायटी परफॉर्मेंस भी मैनर करती है। ठीक है। अगर अच्छी वैरायटीज़ हैं तो वो 3-4 मन एक पौधे के लिए फल ज़्यादा नहीं है। और फी एकड़ कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? हाँ, 200 पौधा एवरेज आप गिन लें तो ये इसको मेजर कर लें, ये 800 से 1000 मन तक प्रोडक्शन आसानी से आ जाती है। जी बिल्कुल। ये मैनेजमेंट प्लस वैरायटी करेक्टर कि आपने वैरायटी कौन सी लगाई है। अगर सदाबहार गोला, जिसे चाइना गोला भी कहते हैं, या जिन एरिया में ड्राइड एरियाज़ कह लें, वहाँ सुराही के अच्छे रिजल्ट हैं। ठीक है। तो ये वैरायटी पे और मैनेजमेंट पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, लेकिन आप ये समझ लें कि 800-1000 मन इजीली पर एकड़ दे जाते हैं। सर थैंक यू सो मच सर। माय प्लेयर सर। अभी हम शरपुर में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है गावा के बड़े ही प्रोग्रेसिव फार्मर राहत महमूद साहब ने। उनसे बात करते हैं। राहत साहब थैंक यू सो मच हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए। गावा का ये जो बाग है कितने एकड़ पे है? सर ये 25 एकड़ पे अमरूद का हम काम करते हैं। ठीक है। और कितने साल पहले लगाया था बाग? ये 4 साल पुराना है। वैसे हमारे पास 6 साल पुराना, 10 साल पुराना भी है, लेकिन अभी जिसमें हम ये खड़े हैं ये 4 साल पुराना बाग है। तो कौन सी वैरायटीज़ आपने लगाई हुई हैं? सर सुराही हमारे पास होती है, चाइना गोला और अर्ली गोला एक है, वो 3 वैरायटियाँ ये हम लगा रहे हैं। इसमें सबसे बेहतरीन वैरायटी कौन सी है हमारे माहौल के हिसाब से, आबो हवा के हिसाब से जो कामयाब है? शरपुर टेस्ट के हवाले से सुराही बहुत अच्छा अमरूद है और प्रोडक्शन के हवाले से गावा की दोनों जो किस्में हैं बहुत अच्छी जा रही है। इसका जो बेहतरीन वक्त होता है इसको अमरूद को काश्त करने का, वो कौन सा होता है? ये 2 दफ़ा साल में लगता है। एक तो सितंबर अक्टूबर में लगता है और दूसरी दफ़ा मार्च और अप्रैल में लगता है। ठीक 2 है। दफ़ा साल में लग जाता है। वैसे सारा साल ही चलता है, लेकिन मोस्टली इन 2 सीज़न में लगाते हैं। कितने महीने की फसल है ये? ये 20 साल, अब ये तो वैसे तो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये 15-20 साल जो है ना अच्छी मैनेजमेंट पे चल जाता है, कमर्शली चलता है। वैसे तो फ्रूटिंग तो तकरीबन 40-50 साल तक भी दे जाता है। अच्छा, बेहतरीन। यानी कि जो कमर्शियल फ्रूटिंग है वो 15-20 साल बेहतरीन देता है। जी ये। जी। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पौधे लग जाते हैं अमरूद के? सर पहले तो 90 लगते थे, फिर 200 लगने लगे, अभी 260 हम लगा रहे हैं। और हाई डेंसिटी पे जो है ना वो 1000, 800, 1000, 1200 वो मुख्तलिफ इसकी जो रेशो चलती है अभी। एक जो पौधा है इसका जो मैच्योर पौधा होता है वो उस पे मैक्सिमम कितनी फ्रूटिंग आ जाती है? सर एक मैच्योर पौधा असल में तो ये डिपेंड करता है आपकी मैनेजमेंट पे, आप क्या फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, आपने उसका टोटली पूरा साल उसको कैसे प्लान करके चलते हैं। लेकिन वैसे जो अगर हम एक रफ़ आइडिया दें तो वो तकरीबन 3 से 4 मन एक पौधा फल दे जाता है। अच्छा। हाँ जी। 1 एकड़ से कितनी प्रोडक्शन आ जाती है अमरूद की और हमारा जो फार्मर है वो कितने पैसे कमा लेता है? सर असल जो सबसे मेन चीज़ है इसमें वो तो है मैनेजमेंट आपकी। मैनेजमेंट अगर आपने फिर भी दरमियानी मैनेजमेंट पे और अच्छी मैनेजमेंट पे अगर हम देखें तो तकरीबन 1 एकड़ में से हम 3000 जो पेटी है, जो लकड़ी का एक बॉक्स होता है वो 7 से 8 किलो उसमें अमरूद होता है, वो 3000 निकल जाता है। अगर मनों के हिसाब से हम देखें तो 800 से लेकर 1000 मन तक अमरूद जो प्रोडक्शन हम लेते हैं 1 एकड़ से। ठीक। तो उसके आगे अभी तो 800 से 1000 रुपया रेट चल रहा है 8 से 10 किलो अमरूद का, लेकिन ये सारा साल चूँकि ये रेट नहीं रहता, अभी तो बहुत अच्छा रेट है। लेकिन कभी कभी ये टाइम भी आता है कि अपने पैसे पूरे करने भी मुश्किल हो जाते हैं, जो हमारे ऊपर लेबर के
और जो पेटी वगैरह के अखराजात होते हैं वो भी पूरे नहीं होते। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें एवरेज क्या बचती है तो वो तकरीबन 6 से 8 लाख रुपया फ़ी एकड़ सालाना हमें पैसे बच जाते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। ज़ियाउर रहमान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन है। गावा की अफादियत के बारे में इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। ज़ियाउर रहमान भाई, मुझे बताइए कि अमरूद, इसमें ऐसे कौन से ख़जाने हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। अगर हम अमरूद के न्यूट्रिशन की भी बात करें तो मैं ये कहना मुनासिब समझूंगा कि अगर हमारे मुल्क में अमरूद को एक आम जितनी अहमियत मिल जाए तो हमारे मुल्क में विटामिन सी की डेफिशिएंसी ना हो, क्योंकि अमरूद में विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद है। अगर आप 100 ग्राम अमरूद कंज्यूम करते हैं तो आपका विटामिन सी का 2 से 3 दिन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। बेहतरीन। तो इसलिए ये विटामिन सी से भरपूर है, मैग्नीशियम, पोटासियम सब में ये भरपूर है। ये एक सुपर फूड कहलाया जाता है। बेहतरीन। इसमें चूंकि एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इंसानी बॉडी में जो क्या किरदार होता है? सर दरअसल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं ना, उनसे लड़ते हैं। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। अगर इनका लेवल एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो ये हमारे ब्लड सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अमरूद में ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल में रखती हैं और हमें कैंसर से प्रिवेंट करती हैं, एजिंग से प्रिवेंट करती हैं, और इस तरह की इसकी बेशुमार खसूसियात हैं। जो फाइबर है बेसिकली इसका क्या रोल होता है और इसमें कितनी क्वांटिटी में फाइबर पाया जाता है और फाइबर का क्या किरदार होता है? अगर हम फाइबर की क्वांटिटी की बात करें तो 100 ग्राम गावा में आपको 5 से 6 ग्राम जो फाइबर मिल जाता है, जो कि आपकी आंतों के लिए बेहतरीन है। अगर आपने वज़न कम करना है, वज़न कम करने के लिए बेहतरीन है। इसके साथ साथ जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ का मसला रहता है उसके लिए ये बेहतरीन है, क्योंकि आपको जितना डेली रिक्वायरमेंट होता है उसका 12 से 15% आपको एक अमरूद से मिल जाता है। अच्छा, Yes. अक्सर लोगों से सुना है कि अमरूद हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन और मुफीद होता है, तो हाजमे को किस तरह से ये बेहतर करता है? सर अमरूद के जो बीज हैं ये इसको नेचुरल ज़ीरा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ जो अमरूद के पत्ते हैं इसको अगर हम उबाल के इसका इस्तेमाल करें तो ये आपके हाजमे को बेहतर करते हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को फास्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम के लिए और आपके हाजमे के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो इसके पत्ते से बनाई जा सकती हैं? पर इससे आप एक पेस्ट बना सकते हैं। इसको पीस कर इसको आप अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको एक्नी है, आपको ओपन पोर्स का मसला है या आपकी स्किन ऑयली है, इसके साथ साथ आप इसके पत्तों को सप्लीमेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप वेट गेन टी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पत्तों का आप कहवा बना सकते हैं आप वज़न कम करने के लिए। कौन सी बीमारियों में गावा काम आता है और किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहिए? सर सबसे पहले इसमें सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में LDL का लेवल ये कम करते हैं, जिन्हें हम बुरा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और HDL की प्रोडक्शन को ज़्यादा करते हैं। इन शॉर्ट ये आपके हार्ट हेल्थ को बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ इसमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो शुगर के पेशेंट में इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको बेहतर करते हैं। इसके साथ साथ पोटाशियम इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में मौजूद है जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, नॉर्मल रखता है। ठीक है। अक्सर डॉक्टर्स जो हैं वो अमरूद को रेकमेंड करते हैं पेशेंट को खिलाने के लिए, इवन शुगर के पेशेंट भी इसको खाते हैं। क्या वजह है कि इसको शुगर के पेशेंट जो है वो इसको ओपनली खा सकते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं है? जी सर, इसको खाने की सबसे जो मेन वजह है ना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। इसका एक तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, दूसरा ये कैलोरीज में कम है। ठीक है। तो शुगर के पेशेंट के लिए ये बेहतरीन है। आप इसे अपनी ग़िज़ा में शामिल कर सकते हैं। इससे ना तो आपका ब्लड जो है वो स्पाइक करेगा, इनफैक्ट अगर आप इसके पत्तों का कहवा बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो जो खाना खाने के बाद आपका शुगर स्पाइक होता है वो भी स्पाइक नहीं होगा, वो उसको भी कंट्रोल में रखेगा। मोटापे के हवाले से बताइए कि अमरूद जो है वो मोटे लोगों के लिए कितना मुफीद है? सर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इसमें फ़ाइबर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। एक तो कैलोरीज के हवाले से ये वेट लॉस के लिए बेहतरीन है, दूसरा ये फाइबर कंटेंट के हवाले से, क्योंकि जिस चीज़ में फ़ाइबर ज़्यादा होगा एक तो वो आपकी गट हेल्थ को बेहतरीन रखेगा, दूसरे तौर पर वो आपके पेट को फुल रखेगा, लेकिन जिससे आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगेगी, आप ओवर ईटिंग की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है। अक्सर लोग इसका बीज जो है वो निकाल के खाते हैं, तो डेफिनेटली इसके बीज का भी कोई फ़ायदा तो होगा। क्या फ़ायदा हो सकता है इसके बीज का? सर जो इसका बीज है ना वो नेचुरल ज़ीरा के तौर पर माना जाता है। इसके बीज में जो फाइबर है वो बहुत ज़्यादा है। इसको आपको कब्ज़ के लिए भी मुफीद है,
इसके अलावा अगर आपको डायरिया लूज मोशन है उसके लिए भी ये बेहतरीन है। अमरूद वैसे फ्रेश तो खाया जाता है, इसके अलावा इसकी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? सर अमरूद में एक कंपाउंड होता है पेक्टिन, जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो इसको अमरूद को हम जैम्स भी बना सकते हैं, इसके स्क्वैशेस भी बना सकते हैं, इसका नेक्टर बनता है। इसके अलावा आप गावा बार्स बना सकते हैं, जो पल्प होती है अमरूद की उसको कुक करके शेप दी जाती है। इसके साथ साथ कई बेकरीज इंडस्ट्रीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ में इसको यूज़ किया जाता है सप्लीमेंट्स बनाने के लिए, इसको ड्राई करके। आखिर में मैं आपको बताऊंगा जो अमरूद के पत्ते हैं, इसका कहवा आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत बेहतरीन है। ये ग्रीन टी का सब्स्टिट्यूट है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि अगर आपके घर में ज़ेवर पड़ा है, आपको वो बेच कर भी अमरूद ख़रीदना पड़े और खाना पड़े तो आपको ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इसमें इस हद तक अफादियत है। बेहतरीन सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें गुआवा यानी कि अमरूद के मुकम्मल काश्तकारी के हवाले से आपको आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि अमरूद इंतहाई मुनाफा बख्श फ्रूट है अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए, इसकी बेहतरीन फार्म मैनेजमेंट की जाए और साथ ही अगर हमारा किसान इसकी वैल्यू एडिशन में आता है तो इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का इजहार कीजिएगा क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।